उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये सहस्त्र चक्र के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि इन चीज़ों की ना समझ आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्या होता है बेसिकली कि जो ये ऊपर के दो चक्र होते हैं ना, एक तो थर्ड आई आपकी और एक हो गया आपका सहस्त्र चक्र। ठीक है। जब भी इन दो चक्रों पे एनर्जी होती है ना, तो इन दो चक्रों पे सबसे ज़्यादा बंदे को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में भाग जाते हैं। ठीक है। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया से पूरी तरीके से कट जाते हैं जब उनकी एनर्जी इन दो चक्रों पे ट्रैवल करने लगती है। ठीक है। थर्ड आई पे और आपके सहस्त्र चक्र पे। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी मैं बात करता हूँ ना, अगर आपने नोटिस की होगी कि जब भी इन ऊपर के दो चक्रों के बारे में मैं बात करता हूँ, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आपके टच में ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इन दो चक्रों पे जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, और जो क्वेश्चन आदमी के दिमाग में उठ रहे होते हैं, ठीक है, तो जो उन्हें हमारा जो दिमाग है वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता, हम चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं सकते। ठीक है। समझ नहीं पाते, तो वहाँ पे ना हमारे भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है। ये दो चक्र अपने आप में उतने मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा फील होने लगे कि हाँ, आपकी जो एनर्जी ना आप थर्ड आई पे जा रही, ठीक है, थोड़ी सी भी आपको एनर्जी अपनी थर्ड आई वगैरह पे फील होने लगे, सहस्त्र चक्र पे फील होने लगे, तो मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है, यही सजेशन देना चाहूँगा आपको कि आपके टच में कोई एक्सपीरियंस पर्सन जरूर होना चाहिए। ठीक है। फालतू के पंगे लेने से ना आदमी को बचना ही चाहिए। ठीक है। क्यों फालतू के पंगे लेना? तो इसलिए बेटर ये रहता है कि इन दो चक्रों पे अगर एनर्जी है तो साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन जरूर होना चाहिए, जिससे आप दिन में 5-10 मिनट के लिए जरूर बातचीत वगैरह करते रहो, अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते रहो, अपने फीलिंग्स वगैरह शेयर करते रहो, जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस वगैरह आ रहे वो उनसे पूछते रहो। वरना यहाँ पे ये मान करके चलो आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस, आपके भटकने के चांसेस और भी बहुत नुकसान मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सिर्फ एक सजेशन था, फिर से बोलूँगा कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी एनर्जी थर्ड आई पे जा रही, ठीक है, या सहस्त्र चक्र पे जाती हुई आपको फील हो रही है, लग रहा आपको यार की एनर्जी आपके सहस्त्र चक्र पे अब जाने वाली है, तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढ लो। ठीक है। वरना मैं ये बोला, आप बहुत हद तक चांसेस है आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो थोड़ा सा इसलिए अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में इतनी आसान चीज़ नहीं है, मज़ेदार चीज़ तो है पर इतनी आसान चीज़ नहीं। ठीक है। बहुत कुछ होता है ऐसा यहाँ पे जिसकी अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। खैर मैं आपको डरा नहीं रहा था, तो ये मैं सिर्फ आपको सजेशन दे रहा था, बाकी मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है। और मैं आपको आखिर में क्या समझाना चाहता हूँ। तो देखो क्या होता है बेसिकली कि जब हमारी एनर्जी सहस्त्र चक्र पे जाती है ना, ठीक है, तो हमारे साथ ना इतना हाई लेवल का वैराग्य घटित होने लगता है। ठीक है। इतना हाई लेवल का अकेलापन घटित होने लगता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? अब वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ना तो आपको खुशी फील हो रही होती, ठीक है, ना आपको दुख फील हो रहा होता है, यानी दोनों चीज़ मतलब फील होनी आपको बंद हो जाती है। ठीक है। और वो भी किस लेवल की, वो अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। अभी शायद आपको ये चीज़ सुन करके थोड़ा सा मतलब आप इसे हल्के में ले रहे होगे कि हाँ चलो नॉर्मल तो है, न्यूट्रल तो है, इसमें क्या ही दिक्कत है, लेकिन आप इस स्टेज को संभाल नहीं पाओगे। ये इतनी हाई लेवल पे ये चीज़ होगी, ठीक है, कि ना तो आपको खुशी फील हो रही होगी, ना आपको दुख फील हो रहा होगा। ठीक है। तो हमारा जो दिमाग होता है वो क्या होता है कि उसे ना इन दोनों में से हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है ना, या तो उसे खुशी चाहिए होती है या उसे दुख वगैरह चाहिए होता है। ठीक है। हमारा दिमाग भगवान ने इसी तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है। एक टाइम पे ना या तो वो खुशी हो रहा होता है या वो दुखी हो रहा होता है। ठीक है। न्यूट्रल कभी नहीं रहता हमारा दिमाग। लेकिन इसी स्टेज में क्या होता है, हमारा जो दिमाग है ना वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है। ना तो हमें खुशी मिल रही होती, ठीक है, ना तो हमें खुशी फील हो रही होती। हम चाहे कुछ भी चीज़ कर रहे होते लेकिन फिर भी हमें उसमें खुशी फील नहीं हो रही होती। और दुख तो हमें फील हो ही नहीं रहा होता, और दुख कोई फील करना भी नहीं चाहता। ठीक है। तो यहाँ पे ना दिमाग पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड हो चुका होता है। तो फिर इसी स्टेज में हम क्या करते हैं, या क्या बहुत हद तक चांसेस रहते हैं कि जब सपोज करो ये
ये वैराग्य आपके साथ घटित होने लगे ना, आपकी एनर्जी सहस्त्र चक्र पे जाने लगे, तो बहुत हद तक चांसेस रहते हैं कि आप ना मतलब कोई बुरी लत में पड़ जाओ। ठीक है, अब सुन करके आपको अजीब लग रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं बता रहा ना कि एक्चुअली में वजह क्या है। किसी स्टेज में ना हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, पूरी तरीके से मतलब बहुत पागलों की तरह खुशी को ढूंढ रहा होता है, खुशी की तलाश कर रहा होता है। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, बहुत बुरी तरीके से। तो इस स्टेज में क्या होता है, बंदे ना बौखला जाते हैं। वो फिर क्या करते हैं, इसी खुशी की तलाश में कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करने लगते हैं कि यार थोड़ी सी तो खुशी फील हो, थोड़ी सी तो खुशी फील हो, क्योंकि इस स्टेज में 1% भी खुशी फील नहीं हो रही होती। तो फिर बंदे क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करने लगते हैं। ठीक है, कहीं खाने पीने की चीज़ें, कहीं कुछ कुछ चीज़ें। हो सकता है आप कहीं पूरे दिन कुछ कुछ चीज़ें खाने लग जाओ इस स्टेज में। ठीक है, वैराग्य की स्टेज में, क्योंकि मन ना खुशी का भूखा होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन इस खुशी का भूखा होता है। ठीक है, तो बहुत हद तक चांसेस रहते हैं इस स्टेज में आपको कोई बहुत बुरी लत लग जाए। ठीक है, इस स्टेज में ना मैंने ऐसे ऐसे बंदों से भी बातचीत की हुई है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने ना आज से पहले ड्रिंकिंग वगैरह नहीं की, स्मोकिंग वगैरह नहीं की, लेकिन जब ये उनके साथ ये वैराग्य वाली स्थिति घटी, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की खुशी के लिए। कहीं पिज़्ज़ा खा रहे, कहीं बर्गर खा रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे। और जब उनसे भी खुशी वगैरह फील नहीं मिली, मतलब उनसे भी कुछ खुशी वगैरह फील नहीं हुई, तो उठा करके फिर ये अल्कोहल वगैरह ये चीज़ें ट्राई करने लगे कि कहीं से तो कुछ खुशी वगैरह मिले। समझे मैंने क्या बोला? यानी पागलों वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, खुशी की तलाश में इस अवस्था में, यानी पूरी तरीके से आदमी खुशी के पीछे भाग रहा होता है, खुशी की तलाश कर रहा होता है। तो इसलिए मैं नॉर्मली यही बोलना चाहूँगा कि जब ये स्टेज हो ना आपके साथ, वैसे तो यही है कि इस स्टेज में आपके साथ कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। ठीक है, वरना अगर नहीं भी है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो जब आपके साथ ये वैराग्य वाली अवस्था घटित होगी। ठीक है, आप खुशी की तलाश में ना बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो। ठीक है, जो आपको बाद में पछतावा होगा। ठीक है, हो सकता है आप स्मोकिंग ट्राई कर लो, हो सकता है आप ड्रिंकिंग वगैरह वो करने लग जाओ। ठीक है, हो सकता है आप और अजीबोगरीब चीज़ करने लग जाओ, हो सकता है आपको और बहुत बुरी बुरी लत लग जाए इसी स्टेज में। ठीक है, अभी आपको ना ये सुनकर कैसा लग रहा होगा कि क्या फालतू की बात बता रहा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे एक्चुअली में कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मैं आपको समझाता भी नहीं, बस मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। ठीक है, अगर आप खुद समझदार होगे तो खुद समझ गए होगे अब तक, वरना बस मैं एक सजेशन दे रहा, ज़्यादा डीप में नहीं जाता। ठीक है, सिर्फ एक सजेशन दे रहा, उसे मानना चाहो तो मान लेना, वरना मत मानना, आप खुद देख लेना। ठीक है, कि जब भी ये स्टेज वगैरह घटित हो ना आपके साथ, ठीक है, तो बौखलाना मत खुशी के लिए। ठीक है, और प्लेजर्स वगैरह के पीछे ना ज़्यादा मत भागना। ठीक है, वरना मैं ये बोला आप किसी न किसी बुरी लत में पड़ सकते हो। ठीक है, इस अवस्था में अपने आप को कंट्रोल करना, वरना आप किसी न किसी ना, मैं फिर से बोलता हूँ, किसी न किसी बुरी लत में पड़ सकते हो। आपका दिमाग खुद ही आपको पड़वा देगा किसी न किसी बुरी लत में। आप इस अवस्था में ना ऐसी ऐसी चीज़ें ट्राई कर लोगे, ठीक है, जो चीज़ें आपने कभी पहले ट्राई भी नहीं की। ठीक है, जिन चीज़ों से आप कभी पहले घिन करते थे, जैसे सपोज करो आप वेजिटेरियन हो। ठीक है, तो देखा क्या इस अवस्था में आपको मतलब इस अवस्था में आप गए, खुशी वगैरह मिल नहीं रही, और खुशी वगैरह ट्राई कर मतलब खुशी वगैरह फील करने के चक्कर में देखा क्या नॉन वेज वगैरह खा बैठे, अंडे वगैरह खा बैठे। समझे मैंने क्या बोला? दिमाग इस ऐसी ऐसी चीज़ें करवा रहा होता है इस टाइम पे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ना अपने आप को कंट्रोल करना इस स्टेज में।